गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12G स्टार्ट करेंगे। 12G और आज की डेट डली हुई है, पेज नंबर 100 है। ओके, ये डील कर रही है एक्सरसाइज घनाभ के साथ। ओके, अब आप पूछेंगे कि घनाभ कैसा होता है। स्टूडेंट्स, घनाभ देखने में आपकी क्लास के साथ जैसा होता है। क्लास की एक लंबाई होती है, ठीक है, क्लास की एक चौड़ाई होती है, एक दीवार लंबाई की एक दीवार चौड़ाई की, और क्लास की एक क्या होती है, ऊंचाई। ऊंचाई यानी नीचे फर्श से लेकर ऊपर सीलिंग तक की जो दूरी है, दैट इज़ ऊंचाई। तो अब आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि घनाभ देखने में कैसा लगता है। तो देखिए, हमको घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3। अगर हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, इसका सूत्र है, ये देखिए, ये L है, ये B है, ये H है। इसको सूत्र को याद करने का भी तरीका है। पहले लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर दो, फिर चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई, और फिर ऊंचाई और लंबाई को। देखिए एक बार और, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, लंबाई चौड़ाई को, फिर चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऊंचाई और लंबाई को मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए यही फॉर्मूला है। किसी को इस फॉर्मूले को समझने में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम वैल्यूज़ डाल देंगे। ये है 5, 4, 4, 3 प्लस 3 इंटू 5। तो 5 इंटू 4 हो गया 20, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, जोड़कर आया 47। 47 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 94 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सेकेंड देखिए, फिर से हमको घनाभ की, आपकी मैंने लंबाई के लिए L, चौड़ाई के लिए B और ऊंचाई के लिए H टर्म्स यूज़ कर दिए हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए वही सूत्र हम दोबारा से डाल देंगे। ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। 6 इंटू 3 18, 3 इंटू 2 6 आ गया, एंड 2 इंटू 6 12 आ गया। जोड़ने पर आ गया 36। तो 2 इंटू 36 हो गया 72 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ओके, यहाँ सेकेंड क्वेश्चन देखिए, भुजा का माप दे रखा है। बस मैंने इतना ही डेटा लिखा है, पूरा क्वेश्चन नहीं है ये, आप इसी से समझ लीजिए। अब हम बात कर रहे थे घनाभ की, अब हम बात करेंगे घन की। अगर क्लास की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों के माप जो हैं बराबर हो जाए, लेकिन यानी कि अगर लंबाई 5 मीटर है तो चौड़ाई भी 5 मीटर और ऊंचाई भी 5 मीटर, या आप ले सकते हैं 15-15 मीटर, ठीक है। तो तीनों जब बराबर हो जाते हैं तो क्लास हमारी घन के शेप की लगेगी। वैसे लंबाई अलग दिखती है, चौड़ाई अलग दिखती है, ऊंचाई अलग होती है, सबके नाप अलग होते हैं, लेकिन जब तीनों बराबर हों तो वो घन बन जाता है। तो ऐसे में एक ही भुजा का माप एक ही होगा, तो वो है 18 सेंटीमीटर गिवन है। इसका सूत्र भी आपको याद करना पड़ेगा, ये होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वेयर, ठीक है। तो 6 इंटू 18 का स्क्वायर, 18 इंटू 18, हमने आपको स्क्वायर्स याद कराते ही हैं। तो 18 इंटू 18 होता है 324, और 324 में 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1944 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट देखिए, भुजा का माप 1.2 दे रखा है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ घन का कितना होगा, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा है 1.2, 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। देखिए 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है, और 1.2 इंटू 1.2 है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया मैंने राइट हैंड साइड से। 1.44 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वो होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू हाइट। लंबाई है 4, चौड़ाई है 3.5 और हाइट है 3। इन दोनों को जोड़ा, 4 और 3 7.5 इंटू 3, ठीक है। 3 2 हो गया 6, 6 को 7.5 से मल्टीप्लाई किया तो 45 मीटर स्क्वेयर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक घनाकार बक्से की एक भुजा की लंबाई 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है। आपको बक्से का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, किस आकार का, घन के आकार का। तो देखिए, इसकी जो भुजा है वो 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हमें इसे एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको कन्वर्ट का पहले दे भी रखा है टेबल। 1 मीटर में आप उसमें चेक करेंगे टेबल में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर और ये हो गया 30 सेंटीमीटर, यहाँ प्लस लगा दीजिए, तो ये हो गया 130 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ हो गया 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा है 130, 130 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169, और एक जीरो के 2 जीरो लग गए, ठीक है। अब 16900 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 101400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। कंप्लीट दिस वर्क, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी।